मैं आग्रह करूंगा यादव शक्ति पत्रिका के संपादक, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय चंद्रभूषण यादव साहब से कि आप आए और विषय पे चर्चा करने का कष्ट करें। आदरणीय चंद्रभूषण यादव साहब, आदरणीय चंद्रभूषण साहब। आप लोगों से अपनी बात कहते रहते हैं, इसलिए हम भी सुनना चाहेंगे। जैसे कुमन जी ने कहा, हम भी सुरेश राव साहब को ही सुनना चाहेंगे। इसलिए अपनी बात को लंबा न कहते हुए जो विषय सत्येंद्र जी ने रखा है कि बहुजन समाज का निर्माण किए बगैर बौद्धमय भारत का निर्माण नहीं हो सकता, यह विषय वास्तव में इस चीज के लिए जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके पहले उन्होंने लगभग 20-22 साल पहले 13 अक्टूबर 1937 को शायद उन्होंने ये घोषणा बंबई के अधिवेशन में किया कि हिंदू धर्म को त्यागा जा सकता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता, और मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा। और छोड़ने के लिए उन्होंने फिर 1932 था या 37 था, 32 हाँ 1932 था, तो लगभग 24 साल तक उन्होंने गहन अध्ययन किया, क्योंकि धर्म के बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए, ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी गहन अध्ययन किया कि हमको अगर हिंदू धर्म हम छोड़ते हैं, और उन्होंने मन बना लिया कि हिंदू धर्म हमको त्यागना है, तो हिंदू धर्म हम त्यागते हैं तो फिर कौन सा धर्म हमारे समाज के लिए मुफीद रहेगा, इस बात का अध्ययन करने के लिए। क्योंकि ये एक बड़ी गलती त्याग करके और फिर कहीं अगर गलत धर्म का चयन हो जाता तो दूसरी बड़ी गलती हो जाती उस समाज के लिए, जो समाज हजारों वर्ष तक धर्म की चक्की में पिसा था। शूद्र, अछूत, आज की तारीख में जो संवैधानिक शब्द है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, तो जो समाज हजारों वर्ष तक इन कैटेगरीज में, इन जातियों में बांट करके छला गया था, जिसको दास और गुलाम बना के रखा गया था, और अपने धर्मशास्त्रों में जिनको उन्होंने असुर कहा, दानव कहा, राक्षस कहा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का गहन अध्ययन किया 22-24 वर्षों तक कि हमको किस धर्म को ग्रहण करना चाहिए, और तब जाकर इस नतीजे पर, अपने मृत्यु से, अपने निर्वाण से कुछ महीने पहले वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे समाज के लिए अगर सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को, 6 दिसंबर को उनका निर्वाण हुआ, और 14 अक्टूबर को उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया लाखों साथियों के साथ। लेकिन जो कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आगे बढ़ना चाहिए था, जो सत्येंद्र जी ने कहा है, और जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत थी, तो लंबे अरसे तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद लंबे अरसे तक वह आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित रह गया। उत्तर भारत में उसका जो असर दिखना चाहिए था और जो असर पड़ना चाहिए था, वो असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं इस बात के लिए एक बार फिर मैं कांसीराम साहब को, जिनके परिनिर्वाण दिवस को लेकर के और ये कार्यक्रम आयोजित करने की बात सत्येंद्र गौतम जी सोच रहे थे, तो आज कांसीराम साहब की याद में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो लंबे समय के बाद 1980 के दशक में कांसीराम साहब ने 1956 में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, और उन्होंने जो सोचा था कि हमको बौद्धमय भारत बनाना है और अपने समाज को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ना है, तो लंबे समय के बाद, लगभग 40 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 1980 के बाद कांसीराम साहब ने उस आंदोलन को उत्तर भारत में तेज किया, और उन्होंने लंबा एक कैडर, जिस तरीके से आज सत्येंद्र जी ने आयोजित किया है, लंबा कैडर चला
को मारा गया, पीटा गया, और पिछड़ी जात के लोगों ने, सवर्ण तो पीछे थे। लेकिन जब कांसीराम साहब का अभियान चला तो पिछड़ी जात के लोगों को ही आगे किया गया। जैसे गुजरात में धर्म को बचाने के लिए आदिवासियों को आगे किया गया, उसी तरीके से उत्तर भारत में और हिंदी बेल्ट में पिछड़ी जातियां ही आज भी आगे हैं। उन्हीं के कंधे पर हथियार रख के चलाया जाता है। तो कांसीराम साहब के अभियान में भी बहुत सारे लोगों को शहादत देनी पड़ी, और कांसीराम साहब ने उत्तर भारत के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हिंदुत्व का गढ़ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कांसीराम साहब ने उसको उखाड़ कर फेंका। और फेंका ही नहीं, ऐसे समय में, जिस समय में राम मंदिर का आंदोलन पूरे उफान पर था, ऐसे समय में कांसीराम साहब के नेतृत्व में नारा लगा कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इस नारे के बहुत बड़े निहितार्थ थे, जिसको हम लोगों ने समझा नहीं, जिसकी गूढ़ता को और जिसके महत्व को हम लोगों ने समझा नहीं। लेकिन कांसीराम साहब ने और कांसीराम साहब के नेतृत्व में जो इस तरीके के नारे लगे और इस तरीके के नारे जो उठे, तो उन नारों का बहुत मतलब था। लेकिन और उन्होंने जो कैडर कैंप चलाया, वो पूरी एक पीढ़ी थी, जो आज वो पीढ़ी खत्म हो रही है, या वह पीढ़ी राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद बनने के बाद जो उस पीढ़ी के मन के अंदर एक लिप्सा पैदा हुई, हमको सत्ता में रहना चाहिए और उस सत्ता की प्राप्ति के लिए, वह पूरी पीढ़ी आज दिग्भ्रमित होकर के या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विचारधारा का त्याग करके, और वो कोई भाजपा में, कोई कहीं आज समाहित है। उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो सत्येंद्र जी ने विषय रखा है कि बौद्धमय भारत बनाने के लिए बहुजन समाज का निर्माण हमको करना पड़ेगा, और बहुजन समाज का निर्माण करने के लिए जो वैचारिक धरातल पर जो हमको काम करना है, वैचारिक जो परिस्थितियां हैं हमारे अपने समाज के अंदर, तो जो पैदा करना है, आज की तारीख में मैं देख रहा हूं वो कुंद पड़ गया है। सुरेश राव जी जैसे लोग, इंदु चौधरी जैसे लोग ये थोड़ी मात्रा में इस तरीके का अभियान और इस तरह का कैडर कैंप चला करके कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश वहां जाकर भोथरी हो जाती है, जहां पर हमारे बड़े नेता जो है उस कंसेप्ट के उल्टा दूसरी चीजें बोलने लगते हैं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और इधर स्टालिन को अगर छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु के पेरियार साहब की धरती पर आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, अगर स्टालिन साहब को छोड़ दिया जाए, करुणानिधि जी के बेटे, तो पूरे उत्तर भारत के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, वो दल आज सबसे बड़े बाधक हैं बहुजन भारत के निर्माण में और बौद्धमय भारत के निर्माण में। मेरी अपनी ऐसी मान्यता है। और वो सत्ता के लिए कांसीराम साहब या अम्बेडकर साहब, इनका है कि हम अगर वैचारिक रूप से परिपक्व और मजबूत अगर कैडर तैयार कर लेंगे, तो हमारी तो इतनी आबादी है और हमारे पास इतना संख्या बल और वोट की ताकत है कि हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा अपना कार्यकर्ता, हमारा अपना कैडर अगर सिद्धांत और विचारधारा के साथ तैयार हो गया तो। लेकिन हम खुद ही अपने समाज और अपने कैडर को दिग्भ्रमित कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, और उस सत्ता का कोई मतलब और अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि उस सत्ता से भी हमको जिस तरीके से आज हमारी सत्ता नहीं है, हमारे समाज की सत्ता नहीं है, और हम जिस तरीके से भुगत रहे हैं, अगर उन शस्त्रों के जरिए, उन तरीकों के जरिए अगर हमारी सत्ता मिल भी जाती है, तो हम लोग उन्हीं का औजार और हथियार बनते हैं। और उसको आपने देखा भी है, समय समय पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कोई मंडल कमीशन का विरोध करता है, कोई पदोन्नत में आरक्षण का विरोध करता है, कोई तमाम तरीके के हमारे अपने लोग ही अपने लोगों के गर्दन पर तलवार चलाते हैं, इसलिए कि वैचारिक रूप से मजबूत लोग नहीं हैं और उनके पीछे वैचारिक रूप से मजबूत हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। तो ये ठीक बात है कि जब तक हम बहुजन समाज का निर्माण नहीं करेंगे, हम बौद्धमय भारत नहीं बना सकते हैं, और इसके लिए हमको ऐसे कैडर की ही जरूरत है, और ऐसे कैडर की जरूरत है तो फिर हमको पढ़ना होगा। नीचे किताब की दुकान लगी हुई है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पढ़ने में विश्वास आ गए, कार्यक्रम में सुने किन्हीं कारणों से। जब आप पढ़ेंगे, मैं पहली बार 1990 में गया था, मैं इसकी चर्चा बहुत सारे जगहों पर करता हूं। पहली बार 1990 में मैं लखनऊ गया, और एक किताब ऐसे ही स्टॉल लगी हुई थी बहुजन समाज की, और एक किताब पर मेरी नजर पड़ी, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, रामस्वरूप वर्मा जी की लिखी हुई बहुत पतली किताब थी। और वो किताब नहीं थी, वो इंदिरा गांधी, बीबी गिरी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रामचरितमानस और तुलसीदास
तुलसीदास शताब्दी वर्ष या क्या कांग्रेस पार्टी मना रही थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो पूरी चिट्ठी थी रामस्वरूप वर्मा जी की। और रामस्वरूप वर्मा जी ने जो चिट्ठी लिखा था उसी चिट्ठी को किताब की शक्ल में छाप दिया गया था और उसका शीर्षक था ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। मैं पहली किताब अपने जीवन की, क्योंकि उसके पहले मैं भी सत्यनारायण का कथा कहलवाता था, मैं भी सारे देवताओं को मानता था और सारे चीजों को, मैं सरस्वती को और शंकर का सबका मैं मूर्ति रखता था, उसके पहले मैं भी वही करता था। लेकिन जब पहली किताब 1990 में मैं रामस्वरूप वर्मा जी की ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसके पहले मैं 7 और 8 में जब पढ़ रहा था तो मैं कलकत्ता में पढ़ता था, 5 से 8 तक मैं कलकत्ता पढ़ा। तो मैं कलकत्ता में गोविंद भवन गीता प्रेस की दुकान थी, गोविंद भवन हावड़ा के पास बड़ा बाजार में। मैं बड़ा बाजार बेलिया घाटा रहता था सियालदह के पास, सियालदह से हावड़ा जा करके और मैं गीता प्रेस की दुकान से रामचरितमानस, गीतावली, रत्नावली, ये विनय पत्रिका, ये सारी किताबें मैं 8 और 7 में पढ़ते वक्त मैं खरीद के लाया था। लेकिन जब 7 और 8 में पढ़ते वक्त मैं तुलसीदास की सारी किताबें खरीद लाया था, और जब मैं 1990 में लखनऊ गया और वह दूसरी किताब मैं खरीद के लाया ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, और फिर दोनों किताबों को रखकर और फिर मैंने टैली शुरू किया। और उसके बाद से फिर मैं भीम पत्रिका प्रकाशन जालंधर और गुइन रोड में एक वो थे, कोई लखनऊ के गुइन रोड में एक प्रकाशन था, वहां से तमाम जगह से मैं किताबें फिर खरीद के और डाक से मंगा करके पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आज भी वो जारी है, वो क्रम आज भी जारी है, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं, परफेक्ट अपने को नहीं कर सकता। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि जो साथी यहाँ पर किताबें लगाते हैं जरूर कोई किताब देखिए। गुलामगिरी आप पढ़िए, गुलामगिरी पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट नीचे लगा हुआ है गुलामगिरी भी स्टाइल पर। तो जो बहुजन समाज के हमारे महापुरुष हुए, महानायक हुए, उनके विचारों को, उनके किताबों को हमको पढ़ना होगा और अपने समाज को पढ़ाना होगा। छोटी छोटी लाइब्रेरी अपने गांव में, क्योंकि जो कैडर कैंप कांसीराम साहब के निर्माण के बाद जो कैडर कैंप बंद हो गया है, बाकी कोई तो चलाता नहीं था, तो जो कैडर कैंप बंद हो गया है उस कैडर कैंप को चलाने की भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था और जो पे बैक सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, तो हम सभी लोग अगर थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो हम लोगों को एक छोटी मोटी लाइब्रेरी अपने घर पर ही खोल करके और अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों को कोई किताब हमको पढ़वाना चाहिए, जिससे उनका दिमाग खुले और वो जिस दिशा में जो हिंदुत्ववादी लोग चाहते हैं, जो हमको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में जाने की बजाय वो बुद्धिज्म की तरफ, समता की तरफ, समानता की तरफ, जो प्रेम और मोहब्बत भाईचारा का जो सिद्धांत है बुद्ध का, उसकी तरफ वो डाइवर्ट हो, इस बात की कोशिश हमको छोटे पैमाने पर ही सही, जैसे सत्येंद्र गौतम जी ने जिले के पैमाने पर किया है। जितने साथी आए हैं अपने गांव में 10 किताब खरीद के ले जाइए और उस 10 किताब को अपने घर पर रखिए और अपने समाज के जो विद्यार्थी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए करने वाले उनको दीजिए और उनको पढ़वाइए कि तुम जो ये दुर्गा का, काली का या 33 करोड़ देवता है, ये देवता है और ये धर्म इस देश के अंदर हमारे बहुजन समाज को, 85% समाज को गुलाम रखने का सबसे बड़ा हथियार, और इस हथियार को हमको अपने घर के अंदर से निकालकर फेंकना है और वो जबरदस्ती नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और बहुत बुद्धिजीवी जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा हमारे समाज का समझता है, वो भी धार्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पे गुलाम, क्योंकि उसको उस दिशा में ना वो पढ़ता है, वो उस दिशा में सोचता है। तो अभी मेरी बेटी आई, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो न्यू कैंपस है, राव साहब से हमारी मुलाकात भी वही हुई थी। तो जो न्यू कैंपस है जहां इनका आवास है, राव साहब का जिधर घर है, तो वही जानकीपुरम में वो न्यू कैंपस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और वो 5 ईयर लॉ की छात्रा है, 3रा वर्ष है उसका। वो जिस हॉस्टल में रहती है वो हॉस्टल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, और हॉस्टल नहीं मिला, बालिका हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं मिला तो मैं उसको पेइंग गेस्ट में रखा था किराए पर। तो 2-3 साथी जो वहां पर सीनियर लड़के थे, वो लड़के एक बार मैं मिलने के लिए गया अपनी बेटी से मोटरसाइकिल से, तो 2-3 लड़के मुझको देखे जो इसी तरीके के कार्यक्रमों में हमको सुने थे। उन्होंने फिर पूछा सर आप कैसे इधर? हम कहे हमारी बेटी यहीं कॉलेज में पढ़ती है, लॉ करती है और यही प्राइवेट हमने कमरा ले रखा है उसके लिए। तो बच्चों ने कहा कि
क्यों हॉस्टल नहीं मिला? हमके हॉस्टल तो नहीं मिला। एक दो प्रोफेसर लोग जो परिचित थे उनसे हमने कहा, लेकिन हॉस्टल नहीं दिलवा पाए। तो उन लड़कों ने कहा कि वो हॉस्टल की वार्डन हैं, वो अनुसूचित जात की हैं और अंबेडकर साहब की को मानने वाली हैं, और हम लोग अंबेडकर जयंती, जबकि वो दोनों लड़के यादव थे, हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो हम लोग का बड़ा सहयोग करती। हम लोग आपको जब बताएंगे तो निश्चित हॉस्टल अलॉट कर देंगे। खैर वो जाकर बताए, फिर उन्होंने मेरी बेटी को बुलवाया और हॉस्टल दे दिया। लेकिन अभी हमारी बेटी कल आई, दीपावली की छुट्टी हुई तो रात वो आई, तो आज सुबह हमने उससे बात किया, तो बातें होते होते रही, तो हमने पूछा कि उसने एक दिन हमको फोन किया कि 1000 रुपया जो बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल के लड़कों ने 1000 रुपया चंदा लगाया है दीपावली मनाने के लिए छात्रावास में हॉस्टल। तो हमारी बेटी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो उन सबों ने कहा कि तुम्हारे पिता भी नहीं देते हैं, वो तुम्हारी माँ प्रधान रही हैं और तुम्हारे पिताजी भी सोशल वर्कर है, वो लोग नहीं देते। तो उसने कहा नहीं, वो लोग भी नहीं देते हैं और ना मनाते। तो उसने चंदा नहीं दिया। फिर हमने पूछा कि मनाया गया? तो उसने कहा हाँ मनाया गया, और हमारे हॉस्टल में भी मनाया गया। हमारी बेटी ने कहा कि जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में भी मनाया गया, और हमारी मैम ही एक तरफ लक्ष्मी का फोटो रखी थी और दूसरी तरफ अंबेडकर का फोटो रखी थी, और हमारे मैम ने ही मनाया। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं। वो अंबेडकर को भी मान रहे हैं और बगल में लक्ष्मी की भी मूर्ति रख रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि उन्होंने पीएचडी कर लिया तो उनको सामाजिक ज्ञान और सामाजिक क्षेत्र के बारे में जानकारी सुरेश राव जी से बेहतर। तो इस बात के लिए वो जरूरी है कि अध्ययन लोग करें, पढ़े लोग। और जो हमारे समाज के लोगों ने किताबें लिखा, इतना विपुल भंडार है हमारे समाज के लोगों द्वारा लिखे गए किताबों का कि अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे दिमाग में जो कंजास भरा हुआ है, जो दिमाग में वो चीजें भरी हुई हजारों बरस से जो ठूस ठूस के हमारे दिमाग में रखी गई हैं, वो सारी चीजें निकलेंगी। और मैं आपसे कह रहा था कि मैं अभी पढ़ते बीएससी एमएससी करते तक मैं अभी आस्तिक था पूरी तौर पे, लेकिन चूंकि मैंने जब छोड़ा तो मेरे बच्चे जितने पैदा होने के साथ ही घर में माहौल नहीं था धर्म का, घर में माहौल नहीं था देवी देवताओं को पूजने का, घर में माहौल नहीं था किसी हिंदू पर्व और त्योहार को मनाने का। तो मेरे दोनों बेटा बेटी किसी धर्म, किसी देवता और किसी पर्व और त्योहार से उनका कोई मतलब नहीं। तो जब हम ऐसा परिवार अगर निर्माण कर देंगे, ऐसा अगर परिवार हम बना देंगे, तो हमको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सत्येंद्र गौतम जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जितने लोग यहाँ आए तो कम से कम नहीं कुछ तो 10 किताब तो आप खरीद कर ले ही जाइए और अपने मोहल्ले के लोगों को और ऐसे जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को जरूर तैयार करिए, क्योंकि कांसीराम साहब ने एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया था और उस पीढ़ी ने शहादत दिया था, मार खाया था और अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन वो सारी चीजें बदल गई हैं इतनी वक्त और बदल नहीं गई हैं, उन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। अभी मैं यहाँ देखा अंबेडकर साहब अभी आए और जिला पंचायत सदस्य रहे, एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में गीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे और ऐसे ही कोई बाबा साहब का कार्यक्रम था या कांसीराम साहब का कार्यक्रम था, गीत गा रहे थे। हाँ, तो ये पूरा सर्वजन जुट जाओ और सर्वजन को ऐसे कर देना है, तो फिर सर्वजन को ही जब सब कुछ कर देना है तो फिर बहुजन के कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं। वो देखिए अंबेडकर का और कांसीराम का कोई मतलब ही नहीं है जब सर्वजन को ही सब कुछ कर देना है और सर्वजन की तरक्की करनी है। तो सर्वजन नहीं, हमारा ये जो कोई भी करता है वो समझिए वो घी में किरासन का तेल मिला रहा है जो सर्वजन की बात कर रहा है, क्योंकि शोषण इस देश के अंदर चाहे जितनी कारणों से हुआ है वो बहुजन का हुआ और इसलिए हमको बहुजन उत्थान की बात करती है। और वो लोग जो लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो कांसीराम साहब हो और बाद के बीच की जितनी भी पीढ़ी है, चाहे वो फुले साहब हो, पेरियार साहब हो, छत्रपति साहू जी हो, ललित सिंह यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, महाराज सिंह भारती हो, चाहे जो जगदेव बाबू हो, जितने लोग हों वो सारे के सारे लोग बहुजन कंसेप्ट को मानने वाले लोग थे। और हमारे समाज की तरक्की बहुजन कंसेप्ट पर ही होगी। बुद्धिज्म तभी आएगा जब बहुजन जो हर तरह से सम्मान से, धन से, रुपए से, रोजगार से, नौकरी से, खेती से और हर चीजों से जिसने अपने लिए सारे अधिकार आरक्षित कर रखे हजारों वर्ष से, उसको किस चीज की जरूरत है? और वो क्यों बुद्धिज्म और इस देश के बहुजन समाज की तरक्की की बात, SC ST OBC की तरक्की की बात करेगी? क्योंकि वो तो शीर्ष पर बैठा हुआ है। और यही एक हमको याद आता है, रामनरेश कुशवाहा जी को बहुत सारे लोग जानते हों,
रामदयाल कुशवाहा सांसद रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लाड़ के रहने वाले थे। यही देवरिया के जीआईसी कॉलेज में एक रैली चल रही थी वीपी सिंह जी की, वीपी सिंह जी आए हुए थे और रामदयाल कुशवाहा जी बोलते थे, खंड खंड पाखंड और तमाम चीजें वो भी क्लियर बोलते थे। रामदयाल कुशवाहा जी भाषण कर रहे थे, वो भोजपुरी और हिंदी मिलाकर बोलते थे, भाषण कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे ही बात कहा बहुजन समाज के ही ऊपर, उन्होंने आरक्षण के ऊपर कुछ कहा। मोहन सिंह जी भी मंच पर बैठे हुए थे, मोहन सिंह जी ठठाकर हंस दिया और भाषण कर रहे थे रामदयाल कुशवाहा। लाखों की भीड़ थी जीआईसी के ग्राउंड, रामदयाल कुशवाहा के पीछे मुड़े और उन्होंने मोहन सिंह जी को, वीपी सिंह बैठे हुए थे, मोहन सिंह जी की तरफ उन्होंने देखा, कहा ए मोहन बाबू, अरे हमारी और तुम्हारी में फर्क इतने बा कि तू सुपरलेटिव डिग्री के सूत्र हुआ, हम नेगेटिव डिग्री के सूत्र नहीं, तहरियों कपड़ा पर क्यों बैठल बैठे। वो लाखों की सभा में हो वीपी सिंह भी, फिर उसके बाद वीपी सिंह ठटा के हंस, तो उन्होंने थोड़ा भी भय नहीं खाया। तो हमको अपने समाज को जगाना है, हमको अपने समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए उन सारे पाखंडों को, अंधविश्वासों को, कुरीतियों को त्यागने के लिए और शिक्षा की तरफ अग्रसर होने के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा उस व्यक्ति का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा, आज शिक्षा पर ही सबसे बड़ा हमला हो रहा है। और दूसरी चीज, आज जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लोग जितने लोग बैठे, मैं समझता हूं कोई मास्टर है, कोई लेखपाल है, कोई किसी पेशे में है, कोई किसी पेशे में है, और आज सारे पेशों को सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को ऐसी स्थिति पहुंचा देंगे कि उसका रहना या न रहना दोनों कोई मायने नहीं रखेगा। आज उसी स्थिति में इस देश के अंदर जो बंच ऑफ थॉट, जो गोलवलकर का है विचार नवनीत, आज बंच ऑफ थॉट के उन्हीं सिद्धांतों पर आज की सरकार चल रही है। और बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर ने कहा है कि इस देश की पूंजी 1 दर्जन लोगों के हाथ में होनी चाहिए और इस देश की सत्ता भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होनी चाहिए। तो आज की तारीख में ये दोनों बातें, इस देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम आज अडानी और अंबानी के हाथ में जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि कोई एक संस्थान भारत सरकार का कई हजार करोड़ रुपए मुनाफा दिया है, अभी जो ऑडिट आया है, और उसको भी प्राइवेट हाथ में दिया जाना। तो इसलिए जिसने कई हजार करोड़ रुपए, शायद पेट्रोलियम को ही दिया था, अभी 3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, तो पेट्रोलियम ने मुनाफा दिया भारत की सरकार को, वो पेट्रोलियम को भी निजी हाथ में देने की कवायद चल रही है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस देश का जो SC ST और OBC है, वो बड़ी तादाद में पढ़ लिख करके और इन सार्वजनिक संस्थानों में नौकरी पाके तरक्की कर रहा है और उन लोगों से आंखें मिला रहा है जो लोग कभी इस समाज को अपने जूते के नीचे रखते थे। तो आज इस देश के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है और उस खतरे से मुकाबला इस देश के बहुजन समाज को करना होगा और बहुजनमय भारत और बुद्धमय भारत बनाना होगा। दूसरे विषय पर हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं क्योंकि राव साहब दूर से आए हैं और बहुत लंबे 3 बजे के बाद तो उठा जाते हैं। अपनी बात को इसी के साथ में खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।